ओम जननी शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रीत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री रामकृष्ण देव के शिष्य वर्ग में हम देख रहे गृही और सन्यासी शिष्य सब थे। सन्यासी सब शिष्य जिस समय वे सब श्री रामकृष्ण के पास पहले आए थे, उस समय उनका उम्र बहुत ही कम था। भागवत भक्तों के बीच में ही हम देख रहे 16 से 20 ऐसा बालक भक्त बाद में सन्यासी हुए थे। सन्यासी शिष्यों के अंदर स्वामी तुरानंद जी एक अन्यतम तेजस्वी और निष्ठावान आदर्श सन्यासी थे। तो उनका जन्म तिथि हम मनाएंगे और 3 दिन बाद अर्थात 27 जनवरी उनका जन्म तिथि। और स्वामी तुरानंद जी के बारे में आज थोड़ा से ही चर्चा हम करेंगे। उनको और उनके और श्रद्धा और वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करने से ही हम आज अभी उनके बारे में, उनका आदर्श जीवन के बारे में हम थोड़ा अनुध्यान करेंगे। स्वामी तुरानंद जी का जो जिंदगी हम देख रहे हैं, तो उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1863। अर्थात हम देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म के 9 दिन पहले ही उनका जन्म हुआ था। और स्वामी जी का देहांत हुआ 1902 में और स्वामी तुरानंद जी का देहावसान हुआ था 1922 में। तो देखा जाए वो जो उन स्वामी जी से उनका आयु 20 साल ज्यादा ही था। तो 59 सालों में स्वामी तुरानंद जी के जीवन हम शुरू से अंत तक हम एक दृष्टि दे तो हमारे यही पता होता है कि उनका जीवन हमारे सामने एक आदर्श सन्यासी के जीवन हम देख रहे हैं। और पूरा जीवन में ही उनका जीवन में निरंतर साधन, प्रबल एक साधन के ओर उनका अनुराग, गंभीर अनुराग एक बचत वहाँ उनके ऊपर हम जीवन में देख रहे निरंतर साधना का, एक आध्यात्मिक साधना का एक माने एक प्रवाह हो रहा था। तब उससे हम देख रहे हैं स्वामी तुरानंद जी महाराज, उनका जन्म हुआ हम अभी पता किया 3 जनवरी 1863। और श्री रामकृष्ण के पास आए थे। श्री रामकृष्ण का पहले दर्शन हुआ था उनका जिस समय उम्र था 13-14 वर्ष। उस समय कोलकाता में बागबाजार मोहल्ला में श्री रामकृष्ण देव एक भक्त के घर पे आए थे। उनका आगमन उपलक्ष्य ऐसा सुनने से तुरानंद जी महाराज, उनका पूर्व नाम था हरिनाथ चट्टोपाध्याय। हरिनाथ संवाद वार्ता सुनने के बाद ही, समाचार सुनने से श्री रामकृष्ण को दर्शन करने के लिए वहां आए थे। तो वहां पहले दर्शन हुआ था। उसके बाद श्री रामकृष्ण को दर्शन करने के लिए हरिनाथ श्री रामकृष्ण पास आए थे दक्षिणेश्वर में। वहां से ही उनके साथ बातचीत, ऐसा आदेश उपदेश सब
और तुरानंद जी महाराज बचपन से ही लाभ किया था। तो हम देख रहे हैं उनका जो श्री रामकृष्ण के पास आने के पहले से ही उनका जीवन में एक साधन तुरानंद जी महाराज प्रबल निष्ठा से ही कर रहे थे। वो बचपन से ही हम देख रहे हैं ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। बाल ब्रह्मचारी हरिनाथ गायत्री जप संध्या उपासना नियमित रूप से कर रहे थे और उसे ऊपर हर रोज गंगा स्नान 3 बार गंगा स्नान हर रोज करते थे। शपथ भविष्यान्न भोजन तथा कठिन शैया पर शयन आदि अभ्यास उनका हो गया था। और उसके साथ साथ हरिनाथ बालक जो वे शास्त्रों पाठ आदि भी बहुत करते थे। उस उम्र में ही अल्प आयु से ही उनका ध्यान देख रहे वेदांत विचार में पारंगत हो गए थे। उसके बाद श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में आए थे और उनको पता हुआ जो एक तत्व ज्ञान लाभ करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो एक तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए सारे सब वेदांत जो शास्त्र ग्रंथ है, उपनिषद और भी सब भगवत गीता, ये सब कुछ अच्छा तरीके से अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र अध्ययन में हरिनाथ डूब गए थे और उसके ऊपर ही राम गीता जो अद्वैत वेदांत के ऊपर जो विचार मूलक ग्रंथ है, उसके उनकी बहुत प्रिय पुस्तक था राम गीता। तो वहाँ इतना ही वेदांत शास्त्रों में डूब गए थे, अर्थात वहाँ अध्ययन में मन को पूरा निविष्ट किया। जो श्री रामकृष्ण के पास आना ही उनका हो नहीं पाया था। वहाँ मतलब श्री रामकृष्ण के पास जाने से, दक्षिणेश्वर जाने से उनका जो शास्त्र अध्ययन का जो जितना समय बिता रहे थे वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो समय वहाँ नष्ट हो जाए, इसलिए श्री रामकृष्ण के पास आना या दक्षिणेश्वर जाना वो नहीं हो रहा था। बहुत दिन बाद एक मित्र के साथ श्री रामकृष्ण के पास आए थे। तो उस समय श्री रामकृष्ण कह रहे थे जे अच्छा, मैंने सुना तुम्हारे मित्र से कि तुम यहाँ आया बहुत दिन बाद, और उन्हें नहीं आ रहा था क्योंकि वेदांत शास्त्र ग्रंथ में तुम अध्ययन कर रहे थे। बहुत अच्छा चीज है, अच्छा। तो उसमें आज क्या है, वो तो एक ही तो बात, ये सब सारे ग्रंथ में ही लिखी हुई है। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, न और कुछ है। ऐसा श्री रामकृष्ण जिस समय हरिनाथ को श्री रामकृष्ण ने बताया, ऐसा ही मैंने प्रश्न रूप से ऐसा जो मैंने उपदेश दिया, उस समय हरिनाथ गंभीर रूप से ये बात के तात्पर्य मैंने समझने के लिए कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मैं तो दिन रात शास्त्र ग्रंथ में पढ़ रहा हूँ और उसमें ये जो बात अभी अभी श्री रामकृष्ण ने बताया, जो वो ग्रंथ में क्या चीज है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, यही तो चीज है। यही तो सत्य है, यही तो तत्व ज्ञान सब पूरा शास्त्र ग्रंथ में ही है। तो मैं एक के बाद एक पूरा शास्त्र ग्रंथ इतने महीने, इतना सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, इससे अतिरिक्त तो आपको कुछ नहीं है। तो उनका विचार आया यही और ऐसे ही सिद्धांत लिया, जो नहीं अभी अधिक से अधिक समय अध्ययन के बारे में देना उचित नहीं है, साधन करना चाहिए। अध्ययन करने से सिर्फ तत्व ज्ञान लाभ नहीं होता है। तो साधन करने के लिए फिर
हरिनाथ साधन समुद्र में डूब गए। वहां भी हम देख रहे बहुत ही तीव्र व्याकुलता से ही साधन कर रहे थे। ऐसा ही किसी महीना बिताने के बाद एक दिन श्री रामकृष्ण कोलकाता में एक भक्त के घर पे आए थे। वहां ही नजदीकी बाग बाजार जो मोहल्ला में हरिनाथ वहां रहा करते थे। तो वहां जाने के बाद श्री रामकृष्ण हरिनाथ के बारे में पूछ रहे थे। बोले जो हरिनाथ एक लड़का है, वो तो ऐसा दक्षिणेश्वर एक बार गया था और अभी नहीं जा रहा, तो एक बार उसको बुलाने से वो आएगा, उसके साथ थोड़ा बात करने से अच्छा होता है। तो ये ऐसा वो भगत बलराम बसु और तुरंत किसी को भेजा हरिनाथ के घर पे, और हरिनाथ को यहाँ श्री रामकृष्ण के पास ले आए थे। तो श्री रामकृष्ण के पास जिस समय आए थे हरिनाथ, उस समय देखा जो भक्त परिवेशित होकर और सब सारे भक्त के साथ श्री रामकृष्ण सत्प्रसंग कर रहे थे एक बड़ा कमरा में बैठ के, और यही बात कर रहा था जो ऐसा जो साधन भजन सब तो हम करना है ही है, लेकिन साधन करने के पश्चात जितना साधन करो एक कामिनी कांचन के ऊपर आसक्ति त्याग करना, ऐसा साधन पे अर्थात पुरस्कार अवलंबन करके उसके ऊपर साधन करना और कामिनी कांचन के ऊपर ऐसा प्रभुत्व लाभ करना संभव नहीं होता है। इसलिए कह रहे थे श्री रामकृष्ण जो ईश्वर की कृपा जरूरत है, ईश्वर की कृपा होने से ही उनका तत्व ज्ञान लाभ हो सकता है। तो उस समय हरिनाथ एक बात सुनने से ही उनका पता हुआ जो मुझे श्री रामकृष्ण यही बात कह रहे जो ऐसा हमारे साधन में कर रहा हूँ, साधन से मेरे पुरस्कार से ही ईश्वर दर्शन व तत्व ज्ञान होगा नहीं। तो इसलिए क्या करना, न ईश्वर पर ही तुम्हारे निर्भर करना चाहिए। उस समय श्री रामकृष्ण भी समाधिस्थ हो गए थे और स्वभावस्था से उतरने के बाद श्री रामकृष्ण एक ये रामचरित से रामचंद्र चरित से गान कर रहे, ओरे कुशील हरीश की गौरव धरा ना दिले की बारिश धरी थे, अर्थात अरे लवकुश तुम किस बात का गर्व करते हो, यदि मैं स्वयं ही पकड़ में न आता तो क्या तुम मुझे पकड़ सकते थे। इससे ऊपर ही श्री रामकृष्ण कह रहे देखो ईश्वर की कृपा के ऊपर निर्भर करना चाहिए, ईश्वर को कृपा प्रार्थना करना चाहिए, ईश्वर की कृपा होने से ही हमारे ऐसा तो यही श्री रामकृष्ण से हरिनाथ को ऐसा पता हुआ, ये सिद्धांत वही आया जो साधन करना चाहिए, ठीक ही बात, शास्त्र अध्ययन की जरूरत है, लेकिन सबके पश्चात भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा जरूरत है तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं जो यही सिद्धांत उनका पूरा जीवन में ही ऐसा पालित किया, अनुसरण किया था। तो स्वामी तुरानंद जी उसके बाद हम श्री रामकृष्ण के महासमाधि के पश्चात बड़ानगर में मोहल्ला में जो पहले जो मठ स्वामी जी ने बनाया था, वहां आके वहां संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका जो नया सन्यासी नाम हुआ था स्वामी तुरानंद, नवीन सन्यासी तुरानंद जी वही बड़ानगर में 2-3 साल बिताने के बाद फिर बाहर उत्तराखंड में भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम भारत में यहाँ आ गए थे और यहाँ ही आके कठोर साधन में डूब गए थे। तो ऐसा 1889 में स्वामी शारदानंद जी गाँव में किसी साधु गुरु भाइयों के साथ ऐसा ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री सब आए थे। आगे वहाँ एक देहरादून
देहरादून शहर के ऊपर मुसौरी जाने के रास्ता में आता है एक गांव राजपुरा। राजपुरा वहाँ पहुंचे थे। वहाँ तुरानंद जी महाराज देखा वहाँ एक ये गुम्फा भी है। वही गुम्फा में अकेला ही रहते थे और साधन तपस्या ध्यान भजन शास्त्र अध्ययन सब करते थे और साधन भजन में ही पूरा उनका समय बीत गया था। तो वहाँ ही रहने के समय इतना ही साधन में उनका मन निविष्ट हो गया था। लेकिन ये दुनिया में कोई दूसरा जो सब है प्रॉब्लम वो भी बीच बीच में आया था। हमारे यहाँ एक घटना का यहाँ हमारे का जीवनी से हमारे मिलता है। हमारे बड़े प्रवीण सन्यासी महाराज जी से भी हम सुने थे जो ऐसा एक बार वही गुम्फा में रहते थे और साधन भजन करते थे। उस समय वही एक खुफिया ये ऐसा एक पुलिस अफसर खुफिया विभाग के एक कर्मचारी ने उनका पीछा किया था और बहुत सारे सब प्रश्न वैसा पूछ रहे थे और महाराज जी को बहुत तंग कर रहे थे। उस समय बड़ी महाराज तुरानंद जी महाराज असंतोष थोड़ा प्रकट किया था। तो उस समय वो पुलिस अफसर हठात ही पूछ रहे थे क्या आप पुलिस ने नहीं डरते हैं? तो बड़ी महाराज तुरानंद जी महाराज क्या कहें, एक जंगल में गुम्फा में वहां पड़ रहते थे और वहां सब सारे सब हिंस्र सब जंतु जानवर इधर उधर सब घूम रहे। अतः जंको भी उनका कोई ये और उनका डर नहीं है। अरे पुलिस क्या डर करे। तो उस समय वैसा गर्जन करके बड़ी महाराज पुलिस अफसर के ऐसा उत्तर दिया, मैं यम से भी नहीं डरता, पुलिस तो फिर खेत की मूली है। तो ऐसा मैंने मतलब देखा जाए तो उनका साधन करने के लिए पश्चात जो निष्ठा थी वही हमारे यहाँ देख में आता है। एक बार वृंदावन में आए थे, अकेला अकेला साधन तपस्या कर रहे थे। साधन तो करते हैं और भी सब साधु लोग हम देख रहे हैं, लेकिन बड़ी महाराज जिस समय साधन जप ध्यान शास्त्र अध्ययन ये सब करते थे, उसके साथ साथ बहुत कठिन तपस्या भी ऐसा करते थे। तपस्या उनका साथ साथ रहता था। तो एक बार शरीर ऐसा भीख मांगने के लिए बाहर जाते थे और वही भीख से वहां से ही एक दो रोटियां मिलता था, उससे ही खा के वही दिन बीत जाता था। तो एक दिन ऐसा बहुत सा घर घर पे जाके कुछ नहीं मिला, भिक्षा नहीं मिला। वही उस समय कुछ शरीर भी खूब जीर्ण शीर्ण हो गया था और आने के बाद कुटिया में वापस आए थे। कुटिया से आके बाद पानी में भिगोई हुई थी 2-4 रोटियां था वहां। तो वो रोटी ही उठा के हाथों से उठा के मुंह में डालते हुए बड़े महाराज कहने लगे, दुष्ट शरीर, तेरे ही लिए तो मुझे इतना कष्ट है, ले खा। उस समय ही उनका एक स्पष्ट अनुभूति, एक अनुभव आया, दिव्य दर्शन उनका हुआ, जो क्या मैं देह नहीं हूँ, स्वतंत्र क्षुधा तृष्णा से रहित आत्मा, शरीर परित्यक्त जीर्ण वस्त्र के समान अलग पड़ा हुआ है। एक अनुभव होने के बाद ही तो देखा जाए उनका जो ऐसा भूख और प्यास से ऐसा थक गया था शरीर, वो जमीन के ऊपर गिर गया। तो लौट गए थे हरि महाराज और वहां ही उनका नींद भी उनके ऊपर आ गई। और इसी टाइम यहाँ ऐसा नींद में बिताने के बाद
निधन के बाद वहाँ उसके बाद नींद खुलने के पर उन्होंने ऐसा शारीरिक जो थकान देखा था, वो पूरा बिल्कुल थकान बिल्कुल मिट चुकी था। और वहाँ अंदर में इतना व्यक्त शरीर मन को व्यक्त करके असीम आनंद अनुभव कर रहे थे। मतलब यही हम देख रहे, तो जो साधन कर रहे थे साथ साथ ऐसा कठोर तपस्या, अर्थात ऐसा शरीर के ऊपर इतना कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और वही शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, इसके ऊपर ही ध्यान देके उनका अनुभव भी ऐसा तपस्या साधन से ही उस समय ही उनका पता हो गया था। ऐसा ही 1889 से बड़नगर से उत्तराखंड में, उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में आके साधन में बन रहे थे। 10 साल ऐसा बीत गया था। उसके बाद हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के आदेश या उनका जोर से ही उनको पश्चिम दुनिया में, पाश्चात्य दुनिया में वहाँ जाके वेदांत प्रचार करने के लिए हरि महाराज को साथ में ले गए थे। अर्थात 1899 में 10 साल यहाँ हम देख रहे हरियानंद जी महाराज साधन भजन कर रहे थे ऐसा उत्तर पश्चिम भारत में। तो वहाँ एक अध्याय, लेकिन पश्चिम भारत दुनिया में अमेरिका में, विशेषतः अमेरिका में ही 3 साल से थे। वहाँ के जीवन भी हम देखें तो हम देखते हैं वो वहाँ भी ऐसा बहुत सा ये साधन भजन तो थे और साथ साथ कठिन तपस्या भी कर रहे थे। 3 साल में ही अंदर उनका जो सफलता आई थी, तो हम देख रहे हैं शांति आश्रम करके सैन फ्रांसिस्को से एक दूर एक पहाड़ी इलाका में शांति आश्रम, अभी भी वो आश्रम हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर है। शांति आश्रम की स्थापना उनके हाथों से ही हुआ था। तो 1902 में ही तुरानंद जी महाराज भारत में लौट आए थे। उनका लौटना के पश्चात यही कारण था। ये भी एक आश्चर्य की बात है, जो उनका हठात मन में अमेरिका रहने के समय उसका सफलता सब कुछ मिलती थी, तब भी उनका मन में हठात एक ऐसा इच्छा जागृत हुई थी, जो स्वामी विवेकानंद को देखना है, दर्शन करना है। उनका दर्शन करने के लिए इतना प्रबल इच्छा हुई थी, तो वहां से तुरंत इंडिया के जल जहाज से ही आ रहे थे। जिस समय उनका जहाज रेंगून, बर्मा में रेंगून में वहां जहाज वहां नंबर किया, वहां रुका, उस समय ही उनका पता हुआ जो वहां स्वामी विवेकानंद की देहांत हो गया। ये इंडिया में ये बिल्कुल मठ। ये संवाद सुनने से ही उनका मन में इतना दुख आया, जो नहीं और अमेरिका या पश्चिम दुनिया में, यूरोप में नहीं आऊं और इंडिया में रह जाऊंगा। पूरा जो जिंदगी जितना बाकी है मैं वहां ही जाके वही साधन भजन में ही जीवन बिता दूंगा। तो यही देख के उनका वही जो रेंगून में जहाज में जिस समय ऐसा संवाद मिला, जो स्वामी जी का देहांत हुआ, तो उनका जो यूरोपियन जो ड्रेस था, जो कोट पैंट था और साथ में जो एक अच्छा घोड़ी भी, सब कुछ वही समुद्र के पानी में ही तुरंत वहां ही फेंक दिया था। विदेशी पोशाक और घोड़ी उन्होंने और सदा के लिए ही त्याग दिया था वहां। और तपस्या के निमित्त बेलूर मठ से वृंदावन पहले आए गए थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी गुरु भाई के उनका आदेश के ऊपर
अनुसरण करके ब्रह्मचारी कृष्णलाल को साथ में ले आए थे। वृंदावन में आके फिर तपस्या में ही डूब गए थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो तपस्या वृंदावन में तपस्या करने के लिए आ रहे थे, साथ में कोई ब्रह्मचारी कृष्णलाल सेवक थे, लेकिन ये उनका मन में ये अच्छा नहीं था रहे थे ना, तपस्या करूंगा तो फिर तो सेवक कैसे साथ में रहेगा, ऐसा सेवक रहने से फिर तपस्या क्या होगा। तो ऐसा ही हम देख रहे हैं किसी साल बाद उत्तर पश्चिम भारत में नांगल एक जगह है, नांगल में कठिन तपस्या हरि महाराज कर रहे थे। वहाँ एक बार हरिद्वार से इस समय साधन तपस्या करने के लिए विदा लेने के समय, तो वहाँ के हरिद्वार आश्रम के जो महंत स्वामी जी, हम प्रावीण सन्यासी महाराज जी से हम सुना था ऐसा, जो बुद्धेशानंद जी महाराज जी से हम सुने थे, जो उस समय जा रहे थे तो हरिद्वार आश्रम का जो अध्यक्ष महाराज कल्याणानंद जी महाराज कल गए थे, महाराज आप जा रहे हैं, इतना कठिन तपस्या करेंगे, साधन करेंगे, तो एक सेवक आपको वहां पहुंचा देंगे, ले जाएंगे। नहीं यार, तपस्या करूंगा तो फिर अगर सेवक लेके तपस्या में क्या बात है, वैसा नहीं हो चलेगा। तो अच्छा ठीक है, तो वहाँ अच्छा तू थोड़ा पैसा लीजिए, पैसा देने के लिए कोशिश किया कल्याणानंद जी महाराज, मुझे नहीं पैसा साथ में नहीं जाऊंगा, पैसा कुछ नहीं रहेगा, हाथों में कुछ नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे। तो कल्याणानंद जी महाराज एक वहां तो बहुत ठंडा होगा, ये होगा यहाँ सर्दी में बहुत कष्ट होगा, तो आपके लिए एक ओवरकोट उनको दिए, ओवरकोट कल्याणानंद जी महाराज को शरीर के ऊपर ये सब पहन दिया। पहन देने के बाद किसी वो स्वीकार किया हमारे कल्याणानंद जी महाराज, किसी दूर जाके वहाँ जो सारे सब पॉकेट थे और जो जैब में, एक जैब में देखा एक लिफाफा है, लिफाफा निकाल के देखा, कुछ पैसा भी कल्याणानंद जी महाराज ने दिया। तो वो देख के ही सिर्फ पैसा नहीं, वो कोट जो ओवरकोट था वो ही रास्ता के किनारे में फेंक दिया। बोले अरे ऐसा मुझे मेरे ऊपर ऐसा ये किया, छल किया। तो वो मतलब यही मैं देख रहा, हम देख रहे हैं ऐसा ही कल्याणानंद जी महाराज का जीवन में साधन के ऊपर इतना गंभीर निष्ठा, साथ साथ तेजस्वी धीर स्थिर, शास्त्र अध्ययन में इतना उनका ये अनुराग, और तपस्या, मतलब इस शरीर के ऊपर कुछ सेवा देना, ऐसा हम नहीं देख में आते। नांगल में जिस समय तपस्या में थे, एक घटना मैं सिर्फ कहूँ, ऐसा क्या वहाँ नांगल में एक शास्त्र प्रेमी दुर्यानंद जी महाराज तुलसी रामायण माने पाठ करते थे। उस समय कोई कोई लोग वहाँ उनके सामने आते थे, वो ऐसा तुलसी रामायण पाठ प्रवचन सुन रहे थे, और प्रतिदिन एक नदी पार होके कमर तक पानी को ऐसा पार होने के बाद एक गांव में जाके भिक्षा मांगना पड़ता था, डेली ऐसा जाते थे। और ऐसा दोपहर में वहाँ भोजन मैंने वही गांव में ही करके फिर वापस आते थे, और रात में एक पाव दूध लेते थे। और कोई कोई लोग कोई साधु महाराज जी आ गए थे महात्मा, तो वही दूध से ही थोड़ा वहाँ वही साधु को देके थोड़ा से ही वही तुरानंद महाराज ग्रहण करते थे। ऐसा ही चल रहा था। कोई कपड़ा तो नहीं था, कपड़ा नहीं था, कोपिन के पहनते थे, कोपिन का कपड़ा भी नहीं मिल रहा था। उस समय क्या करेंगे, तो नजदीकी एक श्मशान था, और वहाँ तो ये मृतदेह को
वहाँ जला के रखा था और कपड़ा सब इधर उधर फेंका था। वही विसर्जन से फेंके हुए जो कफन जो कपड़ा था वही कपड़ा ही ले आके ओपन करके ऐसा पहनते थे। एक दिन ऐसा मैंने कठोर तपस्या कर रहे थे और भिक्षा के लिए जिस समय जा रहे थे दोपहर में, तो रास्ता के ऊपर ही उनका शरीर उस समय बहुत जीर्ण थक गया था, तो भूमि पर वहां गिर पड़ा। तो ये देख के एक भगवान की लीला है, ऐसा एक जाट भगत को उनका देख में आया था ऐसा घटना। तो वहां जाके उनका मन में बहुत दुख आया, तो दुर्योधन मास को बहुत ही ऐसा अनुरोध उपरोध करके उनको स्वीकार कराया, जो ठीक है आपका रोसी आदि को मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा, आप यहाँ ही भिक्षा ग्रहण करेंगे और वही गांव में जाना, नदी पार करके गांव में जाना आना आपके लिए संभव नहीं है, आप मत जाइए। तो हरि महाराज 2-3 साल वहाँ ही ऐसा कष्ट उठा के ही साधन तुरानंद जी महाराज किया था। और साथ साथ हम देख रहे ये साधन के साथ साथ भगवान के ऊपर उनका कितना शरणागति अर्थात भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा। ये जो बात, ये जो तत्व के ऊपर उनका क्या गंभीर विश्वास, ये ही हम देख रहे। एक बार स्वामी तुरानंद जी पूरी धाम में रहा करते थे और उनका आंखों में थोड़ा ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था। तो एक सेवक साधु महाराज जी उनका आंखों में गुलाब जल डाल दिया करते थे, डेली ऐसा गुलाब जल देते थे। तो ऐसा कुछ वही आंखों में थोड़ा समस्या से उतारने के लिए ऐसा करते थे। तो एक दिन आंख में ऐसा गुलाब जल सेवक आके दिया, तुरंत हरि महाराज तुरानंद जी महाराज बोल उठे, अरे ये गुलाब जल नहीं है, ये तो दूसरा कुछ चीज है। उस समय जो साधु जो सेवक जो शीशी से कोई गुलाब जल ऐसा देने के लिए डाला था, वो लेबल जो था शीशी के ऊपर उसमें लिखा है नाइट्रिक एसिड था। तो वो तो तुरंत उनका ऐसा तुरंत वो सेवक गुलाब जल से फिर तुरानंद महाराज का दोनों आंखों ही धो दिया था। लेकिन साधु बहुत भयभीत हो गया था, जो आंख तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये साधु महाराज जी ऐसा सेवक ऐसा दुख में बहुत अभिभूत हो गया था। ये देख के उनको सांत्वना देने के लिए हरि महाराज कह रहे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब माँ की इच्छा है, गगन माता की इच्छा। आंख में दवा पड़ते ही मेरे मन में आया, माँ क्या तुझे मेरी आंखें ही ले लेने की इच्छा हुई है? ऐसा ही अर्थात सब कुछ ही भगवान की इच्छा से ही हो रहा, और भगवान की इच्छा से ही हमारे जैसा जन्म मरण या हमारे जो जिंदगी में जितना सारे सब घटना हम घटने के लिए ऐसा संगठित होने के लिए हम देख रहे, सबके पश्चात भगवान की इच्छा, भगवान ही सब कर रहे, ये ही उनका अनुभव हुआ था। तो ये जो वेदांत निश्चल सन्यासी, त्यागी सन्यासी, आदर्श सन्यासी जीवन जो जिस समय काशी धाम में ही उनका अंतिम क्षण में जो शरीर त्याग किया, महासमाधि लाभ किया था, हम वहां देख रहे ऐसा ज्ञान पूर्वक ही उनका ऐसा देहांत हुआ था। एक दिन पहले ही रात में कह रहा था, सेवक को कह रहा है काल अंतिम दिन है, काल अंतिम दिन है। और अंतिम मुहूर्त जिस समय में आया उससे पहले ही सब
साधु ब्रह्मचारी आप सब जो भगत लोग थे, सब लोगों से उनका जो ऐसा जो माइक जो संबंध जो संपर्क है उसको खत्म करने के लिए कह रहे थे कि तुम लोग मुझे छोड़ दो तो निश्चित हो सकूं। इसी प्रकार सबसे विदा लेकर उन्होंने कहा तो फिर चलू चलू। महाप्रयाण के दिन उन्होंने भोजन लेना अस्वीकार कर दिया। अंतिम मुहूर्त के केवल चरणामृत पान किया था महाराज ने। और लेट रहे थे तो कह रहे सेवक मुझे बेचा दो, तो बेचा देने के लिए, लेकिन सेवक वो होने के लिए साहस नहीं हुआ, क्योंकि बेचा देने से ही कुछ ऐसा हार्ट फेलियर ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए नहीं किया। तो उस समय हरि महाराज खेत करके कह रहे सभी नासमझ है, कोई समझ नहीं रहा है, शरीर जा रहा है, प्राण निकल रहे हैं। उस समय उपस्थित थे उनका गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी महाराज कह रहे थे ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो उपनिषद का मंत्र उच्चारण किया और हरि महाराज में फिर ऐसा वो मंत्र हरि महाराज ने दोहराया, फिर कहा ब्रह्म सत्य, जगत सत्य, सब सत्य, सत्य में प्राण प्रतिष्ठित है। आओ सबसे बोले ठीक है, तो हाथ उठा के दिया, तो हाथ उठा के प्रणाम करके हरि महाराज कह रहे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय राम कृष्ण, बोलो बोलो वे सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप है। धीरे धीरे उनका बात वाचा अब शांत हो गई। और अंतशैया पर लेटे महापुरुष ने प्रफुल्लित कमल सदृश अपने दोनों नेत्र खोलकर श्री राम कृष्ण लीला भूमि के दर्शन करते हुए 21 जुलाई शुक्रवार को संध्या 6:45 पर इस मायामय संसार से विदा ली। सारी रात भजन कीर्तन में बीती। दूसरे दिन प्रातःकाल तुरानंद जी महाराज की पुनीत देह को पुष्पमालाओं से सजाकर मणिकर्णिका घाट के पुण्यत्वा जाह्नवी जल में विसर्जित किया गया था। यही एक आदर्श सन्यासी जीवन हमारे सम्मुख तुरानंद जी महाराज हमारे सम्मुख रखा, स्थापित किया। उनको चरणों में मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में भी ऐसा साधन के लिए और ईश्वर के ऊपर ऐसा निष्ठा, उनके ऊपर विश्वास, शरणागति के लिए हमारे अंदर में आए जाए, यही प्रार्थना करके आज वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।